अंतिम आदि जो कर्म है द्वादशाय आदि करूंगा, अंतिम विधि पिंडदान आदि करूंगा। सेठ जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। ऐसे महापुरुष जो उस जमाने में जिनकी कथाओं को एलईडी से सुना जाता था, उसके पास अपनी पत्नी के संस्कार करने के द्रव्य नहीं था। क्यों? कथा में जो भी आता उसको वही छोड़ के चले आते। कह देते थे गौशाला में लगाओ, धर्मशाला बनवाओ, पूजा आदि करवाओ, गरीबों में बांट दो, कोई लेना देना नहीं। व्यासपीठ से खड़े हुए और चल देते। ऐसे महापुरुष थे डोंगरे जी, धन्य उनको। उन डोंगरे जी महाराज ने गोपी गीत के 20 श्लोकों की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की है। अलग से एक ग्रंथ है, पुस्तक चलती है जो 335 प्रश्न है लगभग, उसमें 20 श्लोकों की 335 पन्ना में व्याख्या करी है। बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या महाराज, लेकिन थोड़ा सा बहुत सुने गोपी गीत। जयति तेधिकं जयति तेधिकं जानमना ब्रज श्रयते इंदिरा ससुरत्रि गयशता दीक्षुता विका त्वयि तथा स्व त्वां विचिन्वते शरदुदासये शरदुदासये साधु जत शरदुदासये साधु जात सरिदोदर श्री मुसादशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदुले जलाप्यया काल राक्षसा दर्श मारुता हे दुरातला समयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं राक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान् खिलदेहिना दात देखो न सार्थितो विश्वगोप्तये अख उदेवान् सात्वतां कुले रचिता भयं विष्णुधुर्यते चरणमेयुषा संस्कृतिर्भया कर सरोरुहं कामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम् निज जनातिहर वीर योषिता निज जननय वंशनस्मित भज सखे भव किंकरीष्मनो भज किंकरेष्मनो जलरुहाननं चारुदार्शया प्रणत देहिना पापकर्षणं क्षणचुरानुगा श्रीनिकेतना त्रिभणार्पितं ते पदाम्बुजं रेणुकुचे सुनः कृन्दिरेक्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे
वीक्षण विधि करी रे माँ वीर मुहती राधर सीधुना प्यायस्वन तव कथामृतं तत्जीवना कविभिरीडिता फलशापहा श्रवण मंगला श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना सहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृश कुहकनो मना क्षोभयन्ति हि। ये गोपी गीत बड़ा सुंदर गीत है। क्या कह रही है गोपियां, अपने भाव व्यक्त कर रही हैं ठाकुर जी के आगे। कहा हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम। ध्यान से सुने, थोड़ा सा गोपी गीत का आनंद लें। जयति ते अधिकम जनम नाब्रज सृजत इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे इंदिरा मानी लक्ष्मी के पति, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, जादंते आपको ब्रज में अवतार भयो है, उसी दिन से ब्रज का उत्कर्ष बढ़ गया, ब्रज की महिमा बढ़ गई। ठाकुर जी आ गए तभी तो ब्रज की महिमा हुई। हे भगवान, बड़े बड़े वेद भाई, आप बड़े बड़े वेद और वेद के जानने वाले आप की खोज करते हैं, फिर भी आपकी स्वरूप को नहीं पहचान सकते। हे विकसित कमल के समान मुखार बिंद वाले भगवान श्याम सुंदर, हे प्रियतम स्वरसनाथ ते अशुल्क दासिका, हे कामदेव को बढ़ाने वाले, हम आपकी अशुल्क दासियां हैं। अशुल्क मान निःशुल्क, फीस नहीं लेने वाली। फीस लेने वाली तो वैश्याएं होती हैं। क्या कहा, हम आपकी निःशुल्क दासी हैं, आप कृपा करके हमारे कामदेव को शांत कीजिए। भगवान इधर से बना। नारायण कृष्णाय नमः। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। मैं देख रहा हूं पांडाल में, प्रतिदिन देखता हूं कि ब्राह्मणों की मेरे ऊपर असीम कृपा है। सबकी है कृपा तो, लेकिन ब्राह्मणों की ज्यादा है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कोई भी लगभग जितने भी माननीय लोग हैं वो आकर कथा का लाभ ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। भगवान अर्थात ब्राह्मणों की कृपा से ही मैं सब कुछ हूँ, इनका कृपा पात्र हूँ, इसलिए इतनी मेरी वाणी आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर पा रही है, बाकी मेरी कोई योग्यता नहीं है। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुनिए गोपी गीत। क्या कहा गोपियों ने भगवान से, बड़ी सुंदर कथा। भगवान प्रणत देहि नाम, एक एक शब्द को सुने। प्रणत देहि नाम पाप करसनम तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम। ध्यान दें, फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुनः कृंदिरे क्षयम। गोपियां कह रही है, हे प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आप प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, शरण में आने वाले शरणागत की पापों का कर्षण कर देते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। हे लक्ष्मी के पति श्री निकेतनम तृणचरानुगम, आप लक्ष्मी के पति होकर भी
घास चढ़ने वाली गऊ और बछड़ाओं के पीछे पीछे गोपाल बनकर चलते हैं। फणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, ध्यान दें शब्दों का, क्या कह रहे गोपी? फणी फणार पितम ते पदाम्बुजम, आपने अपने चरण कमलों से काले नाग के फणों को विदीर्ण करके उनके मान का मर्दन कर दिया। कृणु कुचे सुनक कृंदि हिच्छयम, गोपियां कह रही है प्रियतम श्याम सुंदर, आपने केवल एक नाग का दमन किया है और हमारे हृदय में दो नाग रहते हैं। कौन कौन से? काम और क्रोध। इसलिए कृणु कुचेषु नः कृंदि हिच्छयम, गोपियां कह रही है हे प्रियतम हे श्याम सुंदर, आप अपने दोनों चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर रखकर हमारे काम और क्रोध रूपी दोनों नागों को शांत कर दीजिए। कितना ऊंचा भाव है गोपियों का। लोग रास की कथा को व्यर्थ समझते हैं, ये नहीं है हमारा। बड़ी सुंदर कथा है, बड़ी पवित्र पावन कथा है रास की। हे भगवान, लोग जो कहते हैं कि गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, गंवार थी, उनके बराबर तो कोई पढ़े लिखे नहीं हो। उन्होंने क्या कहा? हे भगवान, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि ईडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणम ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, गोपियां कह रही है भगवान हे प्रियतम श्याम सुंदर, आपकी कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जिनका जीवन संसार के तापों से तपित हो रहा है, दुखी हो रहा है, उनके लिए आपकी कथाएं मंगल देने वाली हैं। कभी भी ईडितम कलमसापहम, ब्रह्मादि देवता भी आपकी कथाओं के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। कलमसापहम, आपकी कथाएं कलयुग के पापों को भस्म करने वाली हैं। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल करने वाली हैं। श्रीमदाततम, लक्ष्मी देने वाली हैं। भुवि गृणम ते भूरिदा जना, जो आपकी कथाओं को आदर पूर्वक सुनते हैं, उनके समान भाग्यशाली संसार में कोई भी नहीं है। देखो कितनी उच्च कोटि की बात करें गोपियां। ऐसे गोपियों का मन केवल श्याम सुंदर में लगा हुआ था। उनको श्याम सुंदर के अलावा सर्वत्र और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। प्रत्येक वस्तु में जो गोपियां श्याम सुंदर को देखती हैं, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को निहारती हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या कहा है महापुरुषों ने? कजित देखो, क्या भाव है गोपियों का? कजित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। जहां देखे जहां श्याम सुंदर देख रही है गोपियां, सर्वत्र श्याम सुंदर दिखाई दे रहा। क्या वह चित्रण किया महापुरुषों ने? श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम कुंज वन जमुना श्यामा, श्याम गय गय घन घटा छाई है, श्याम गगन घने घटा छई है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। चंद्र सार चंद्र सार रवि सार श्याम है, चंद्र सारे रवि सारे श्याम है, मृगमदा श्याम काम विजयी है, मृगमदा श्याम काम विजयी है, जित देखो तित श्याम मई है, जित देखो तित श्याम मई है। श्रुति को अक्षर
श्याम देखियत श्रुति को अक्षर श्याम देखियत श्रुति को अक्षर। वेद भी तो काली शाही में लिखा हुआ है, वेद श्रुति कहते हैं वेद को। वेद भी काली शाही से लिखा है, श्याम वर्ण से। इसलिए क्या कह रहे गोपियां, श्रुति को अक्षर श्याम देखियत श्रुति को अक्षर श्याम देखियत दीप से खा पर श्याम तई है, दीप से खा पर श्याम तई है जित देखो ते श्याम मई है, जित देखो देखो श्याम मई है नरदेवन की कौन कथा है, देवन की कौन कथा है नरदेवन की कौन कथा है, देवन की कौन कथा है अलख ब्रह्म छवि अलख ब्रह्म छवि श्याम माई है, अलख ब्रह्म छवि श्याम मई है जित देखो ते श्याम मई है, जित देखो ते श्याम मई है जित देखो ते श्याम मई है, जित देखो ते श्याम। जहां देखे श्याम सुंदर वृक्षों में क्या दशा है गोपियों की, कुंजवन में, मधुवन में, वेदों के अक्षरों में, चंद्रमा के सार में, सूर्य के सार में। सही तो कह रही हैं, चंद्रमा अस्त होता तो श्याम और सूर्य अस्त होता तो श्याम, वेद का अक्षर श्याम, सब जगह श्याम। क्या कह रही है गोपियां, ध्यान से सुने रास का वर्णन। गोपियां आपस में कह रही हैं प्रियतम के बंधन में, श्याम सुंदर के प्रेम में बंधकर। कहा कह रही है, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोके हूं दूसरो नाम कढ़े है रसना मुख बांधी हला हल बोरो। गोपियां कह रही है हमारी वाणी से, हमारी जिह्वा से यदि काऊ श्याम सुंदर के अलावा काऊ दूसरे को नाम न कर जाए तो हमारी रसना को, जीव को डोरी से बांधकर झेर में बोड़ देंगी। कितना ऊंचा भाव है। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो, धोके हूं दूसरो नाम कढ़े रसना मुख बांधी हला हल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है हम कैसे टेक तजे नहीं भोरो, के बाबरी बे अखियां जर जायो, के बाबरी बे अखियां जर जायो, जो सामरो छाड़ निहारत गोरो। उन आंखों में आग लग जाए जो सामरे को छोड़कर गोरे की ओर देखे, ऐसा निर्मल प्रेम है। बाटन में घाटन में बीथिन वागन में, वृक्षण में देरिन में बाटकार वन में, धरन में दीवार में देहरी दरीजन में, हीरन में हारन में भूषण और तन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई दे, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई दे। तो सालिग राम रयो ने छाय रयो नैनन और मन में। भगवान शालिग्राम श्याम सुंदर जिनके नेत्रों में, हृदय में समाया हुआ है, ऐसी गोपियां सर्वत्र श्याम सुंदर को देख रही हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए गोपियों ने ये गीत गाया। इति गोप्य प्रकायमता प्रपंता चित्रधा, लीला की मधुर स्वर से गीत गायो, फिर भी भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न ना भये, प्रकट ना भये। तो प्रबंध चित्रदा, अब तो रुदु सुस्वरम राजन,
देखो क्या शब्द का प्रयोग किया, ध्यान से सुने भागवत में। हे राजा परीक्षित, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को प्रसन्न करने के लिए गोपियां रुदुदु सुस्वरम, अच्छे स्वर में रोने लगी। सुस्वरम लिखा भागवत में। क्यों भैया एक बार बताओ, रोना भी कोई अच्छा होता है क्या? है? लेकिन भागवतकार कह रहे रुदु सुस्वरम, अच्छे स्वर में गोपियां रोने लगी। वास्तव में रोना भी एक तरीका होता है रोने का भी। क्यों? एक रोबो तो ऐसा हो जाकर सुनकर लोग हंसे। हमारे यहाँ राजस्थान में तो ऐसी परंपरा नहीं है, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में ऐसी परंपरा है कि कोई बड़ो बूढ़ो मर जाए तो रोबे बाड़े करें। सही कह रहा हूं, झूठी बात नहीं है ये। गुजराती महाराष्ट्रियन कोई बड़ो बूढ़ो घर में मर जाए तो रोबे के लिए मजदूर करें। जो जितने की मजदूर करे बाको तो बड़ा आदमी माने, और नहीं करे तो कहा कि अरे शर्म ना आई, रोबे को कोई करे ही नहीं आने, ये तमाशा। तो बे अब तो नकली रोबे मारे, वे तो नकली रोबे ढोंग करे, हाँ छाती पीटे बुरे इधर उधर बुल्ला बिल्ला में बुरी तरह। तो लोग उनके रोबे को अगर सुने तो हंसी आएगी, रोबो नहीं आएगा। और आपने कभी राणा देखे? बहुत देखे, हमारे गांव में भी एक घर। रानी जब कोई बड़ो बूढ़ो मर जा रहा रोती आए तो ऐसा लगे माना कोई आनंद आ रहा। हमारा पटेल आ गए इसलिए हमारा राणा की कथा भी कहनी पड़े ने, इनके संगी रहे थे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो रानी जब रोमे का बड़े बूढ़े को तो ऐसा लगे माना कोई गीत गा रही है। तो रोना भी स्वर का होता है, अच्छे स्वर में रोना चाहिए। तो गोपियां अच्छे स्वर में रो रही हैं। कहा कैसे रो रही हैं? हा नाथ हा नाथ हा रमानाथ व्यनाथातिनासन मग्न बुद्धर गोविंदम गोकुलम ब्रजनार्णवे। हा नाथ हा रमानाथ, हे गोकुलनाथ, हम आपकी दासी गोपियां आपके वियोग में एक एक क्षण को वर्षों के समान बिता रही हैं। आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए, अन्यथा हम आपके वियोग रूपी समुद्र में डूब कर निश्चय ही प्राण दे देंगी। इस प्रकार जब गोपियां रोने लगी तो रोना बहुत बुरी बीमारी है। बालक जब माता पिता के सामने रोते हैं तो माता पिता उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। पत्नी पति के सामने रोने लग जाती है तो पति उसकी समस्त इच्छा पूर्ण करता है। अब तो भगवान श्याम सुंदर तासामावरवोच्छौरी, साक्षात मनमथ साक्षात कामदेव को मथन करने वाले भगवान श्याम सुंदर गोपियों के झुंड में पीतांबर धारण करके प्रकट हो जाते हुए बोल रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियों की क्या दशा, गोपियों को ऐसा अनुभव हुआ श्याम सुंदर जब आए तो तन व प्राण में बागतम, मानो शरीर में प्राण आ गए। अर्थात श्याम सुंदर गोपियों के प्राण हैं। काऊ गोपी महाराज उनके मुखारविंद में तांबुल को बीड़ा चबा रखे और पान के बीड़ा को निकाल के स्वयं चबा गई। काऊ गोपी अपने प्रियतम श्याम सुंदर के कंधा पर हाथ रखने लगी। काऊ गोपी भगवान श्याम सुंदर के हस्तकमलों को अपने वक्षस्थल में धारण करने लगी। काऊ गोपी बेका भगटमालोभ्य, काऊ गोपी तिरछी दृष्टि से देखने लगी। हे श्याम सुंदर, तू बड़ो निठुर है, पहले बंसी बजा के हमको इकट्ठी कर लई और हमको अकेली छोड़ के चलो गयो। या प्रकार अपने प्रेम का प्रदर्शन करने लगी हैं। तब भगवान श्याम सुंदर ने सर्वास्ता केशवा लोका परमोत्सव निर्मिता और जरहू विरहजम तापम प्राज्ञम प्राप जनाय था। गोपियों से भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तो दो दो गोपियों के मध्य में एक एक कृष्ण प्रकट हो गए। इसका नाम है महारास। महाराज क्यों कहते हैं इसको? रास कहते हैं, रस कहते हैं ब्रह्म को, परमात्मा को। और महाराज क्यों कहते हैं? कि इसमें कृष्ण और राधा दोनों नाच रही हैं। तब उस महाराज के दर्शन करने के लिए समस्त देवताओं की स्त्रियां अपने अपने विमानों में बैठकर आई, अपने अपने विमानों में बैठकर आई, अपने अपने विमानों में बैठ के आई। तब पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं रासलीला देखने के लिए कैलाश पर्वत में। पार्वती जी, भगवान शंकर ने कहा देवी गौरा, हे पार्वती, आज श्रृंगार करके कहाँ जाना चाहती हो? कि महाराज श्याम सुंदर गोपियों के साथ में वृंदावन में रासलीला कर रहे हैं महाराज। मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ, पधारो। महाराज देखने को जा रही हूँ।
आप कृपा करके मुझे भी रासलीला देखने के लिए ले चलो। शंकर भगवान ने कहा महाराज मैं पुरुष ना जाम हाँ तो स्त्रियां जाओ करें। श्याम भगवान शंकर ने कहा हे देवी पार्वती मैं भी स्त्री बन जाऊंगा। तो भगवान श्याम सुंदर ने चट्टान को जूड़ा बांध लियो, लहंगा पहन लियो, ओढ़नी ओढ़ ली, बड़ो सुंदर स्त्री को श्रृंगार बनाया, माथे पर टीके लगा ली, बड़ो सुंदर श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ पधार रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ रे, तेरे साथ रे। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे महारास में, महारास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जावे उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बासी हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हास करेगी ब्रज की नारी, मानवादी हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। लगा के बिटिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चली राधे। चलने दो, चलने दो। ऐ मेरे भोले स्वामी बलिहारी जाओ इस रूप। महेश जी चाचा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज के पास आ जाएं। महेश चाचा जी। नारायण। राजेंद्र चाचा जी, राजेंद्र चाचा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो माइक पर आ जाओ। ओ देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो सर से खिसक गई जब सारी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ऐ मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ऐ मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, तेरा नाम रे। ऐ मेरे भोले स्वामी वृंदावन में बन गया धाम रे, तेरा धाम रे।
रखियो लाज हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर तुझकी नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। कृष्णाय नमः। एक भजन और कह दो फिर। हाँ हले बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ओ बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, अरे काना बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी। अरे जब कान्हा तोहे भूख लगेगी, 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 तो माखन मिश्री खा जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, तो माखन मिश्री खा जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आ जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाई गई राधा प्यारी।
लगेगी, जब कान्हा तो ठंड लगेगी, अरे जब कान्हा तो ठंड लगेगी, जब कान्हा तो ठंड लगेगी, अरे जब कान्हा तो ठंड लगेगी, जब कान्हा तो ठंड लगेगी, जब कान्हा तो ठंड लगेगी, जब कान्हा तो ठंड लगेगी। तुकारी कमरिया ले गईयो, बुलाए गए राधा प्यारे, तुम्हारी कमरिया ले गईयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाए गए राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। ओ कान्हा बरसा ले आ गईयो, बुलाए गए राधा प्यारे, कान्हा बरसाने में आई गई हो, बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाए गए राधा प्यारे, ओ बुलाई गई राधा प्यारी, ओ बुलाए गए राधा प्यारी। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। हैं? भगवान शंकर भी विमान में बैठकर रास देखने पहुंचे। समस्त देवांगनाएं रासलीला देख रही हैं। उस समय भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा का श्रृंगार किया, एक और उस प्रियतमा ने भगवान श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। भगवती राधिका जी ने अपने प्रियतम का श्रृंगार किया। कैसो श्रृंगार किया श्री कृष्ण को? कैसो न जूही की गुही पगिया, सोन जूही की गुही पगिया, ओ चमेली को गोछा झोको रहो न्यारो, दो दल फूल कदम्ब के कुंडल, सेवती जामा है घूमा घुमारो, नव तुलसी पटुका घन श्याम, नव तुलसी पटुका घन श्याम, गुलाब इजार नवेली को नारो, फूलन आज विचित्र बन्यो, फूलन आज विचित्र बन्यो, देखो कैसो सिंगारो है प्यारी न प्यारो। ऐसो सुंदर श्रृंगार भगवती राधिका जी ने अपने प्रियतम का किया। भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा राधा जी का श्रृंगार किया। सारी समारी सोन जूही की, सारी समारी सोन जूही की, चमेली की ताप लगाई किनारी, पंकज के दल को लहंगा, अंगिया गुलबास की शोभित नारी, बेला को हार हमें गुलाब की, चंपा की बेंदिया भाला समारी, फूलन आज विचित्र बनी, आज विचित्र बनी, छवि देखरी कैसी सिंगारी है प्यारी न प्यारी। ऐसा सुंदर श्रृंगार भगवान श्याम सुंदर ने अपनी प्रियतमा का किया। अब तो भगवान श्याम सुंदर अर्थात राधा कृष्ण भगवान गोपियों के मध्य में गोल चक्र की तरह गोपियां इकट्ठी है गई। दो दो गोपियों के कंधान पर एक एक कृष्ण हाथ धर कर नृत्य कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर गोपियों के मध्य में इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो दो स्फटिक मणियों के बीच में कोई एक नील मणि शोभा दे रही हो। चंद्रमा स्थिर होकर रास देखने लगा। चंद्रमा स्थिर होकर रास देख रहा। 6 महीने की रात्रि हो गई महाराज। निर्मल आकाश में धुंधुभियां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं। आकाश में महाराज अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। देवांगनाएं
भगवान ने भागवत में वर्णन किया है इसका। अब नाचबो तो ऐसी कला है सज्जनों, नाचबो एक ऐसी कला है जो तो नाच के दिखानी पड़े है। अब मैं तो व्यासपीठ पे बैठे हूं, यहां से नाच तो सकूं नहीं, वर्णन नहीं करूंगा है? सुनो महाराज, हाँ कोई बात नहीं, मैं तो यहीं से नाच लूंगा, घबराओ मत। बड़ी सुंदर बात, कैसा वर्णन किया कि बाहू बाहू प्रसार परिराम कराल कोरु, दोनों भुजाएं लंबी कर रहे हैं ठाकुर जी श्याम सुंदर, नृत्य कर रहे हैं महाराष्ट्र में। बाहू प्रसार परिराम कराल कोरु देवी स्तना नखाग्रपात। एक हाथ लगा लियो कड़िया के और दाहिने हाथ को अंगूठा लगा लियो मस्तक पे है, और ठुमका लगा रहे ठाकुर जी। बाहु प्रसार परिराम कराल कोरु निविस्तना नामालानार्म नखाग्रपात। श्वेल्यावलोक हसितैर्व्रज सुंदरीणाम उत्तम भयम रतिपतिम रमयाम चकारो। भगवान श्याम सुंदर जब नृत्य कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे गोपियों के मध्य में, तो उनके नृत्य को देखकर कामदेव भी नृत्य करने को तैयार हो गया, अर्थात कामदेव भी मोहित हो गए हो। साक्षात मनमत है, जो करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्याम सुंदर के नृत्य को देखकर सभी तृप्त हो गए। नाचते नाचते भगवान श्याम सुंदर की निगाह पड़ गई भगवान शंकर पे। कहा, हे पार्वती जी, तुम्हारे विमान में ये बड़े चुट्टावाड़ी गोपी बैठी है, ये कौन है? तब पार्वती जी ने कहा, भगवान इनका नाम है गोपेश्वर नाथ। भगवान शंकर जान के मुख पहचान लियो श्याम सुंदर ने, जाते भगवान शंकर अंतर्धान है के विमान में से चले गए। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ का मंदिर है, गोपेश्वर नाथ का मंदिर है आज भी। वहां भगवान शंकर गोपी भाव से भगवान की उपासना करते हैं, श्रीधारण तिलक लगाते हैं। इस प्रकार कहा। इस प्रकार 6 महीने की रात्रि हो गई, अनेक प्रकार के वाद्यंत्र बजने लगे, बड़े धूमधाम से नृत्य होकर के रासलीला होने लगी, महारास संपन्न हो। तब तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, हे गोपियों, अब ब्राह्म मुहूर्त है गयो, इसलिए मैं रास का विसर्जन करता हूं, तुम अपने अपने स्थान को चली जाओ, प्रत्येक रात्रि में आकर और मेरी रासलीला का आनंद लिया करो, तुम्हारा निश्चय ही कल्याण है जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान ने रास का विसर्जन किया। रास का विसर्जन होते ही महाराज, रासलीला का विसर्जन होते ही राजा परीक्षित कह रहे, हे गुरु, हे सुखदेव जी महाराज, संस्थापनाय धर्मस्य और प्रसमाये तरस्य च प्रतिपा आचरत ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरु, हे सुखदेव जी महाराज, भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा है, धर्म की स्थापना के लिए उनका अवतार हुआ, उन्होंने परदारा विमर्शन, पराई स्त्रियों के साथ में ये रासलीला क्यों करी, मर्शन क्यों किया? देख लो, परीक्षित को शंका हो गई, रास की कथा सुनने से साधारण मनुष्य तो क्या सुनेगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, मैं आगे की रासलीलाओं का वर्णन करता, आगे की रात्रियों की। देवी भागवत पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन है रासलीला का, लेकिन तू वो एक रात्रि की रासलीला का वर्णन किया, उसी से तेरे हृदय में शंका हो गई, आगे की लीला न सुनेगा तो जाने कहाँ बनेगा, इसलिए आगे की रासलीला सुनने का तू अधिकारी नहीं है, मैं तुझको आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। देख लो, सुखदेव जी ने मना कर और कहा, सुन राजन, अग्नि में आप अच्छो बुरो कैसो भी पदार्थ जलाओ, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होता। इस प्रकार भगवान अग्नि की तरह तेजस्वी हैं। समारथा को नहीं दोषा गोसाई, रवि पावक सूर्य की नाही। भगवान समर्थ हैं, उनको कोई दोष नहीं है, एक बात। दूसरी बात, गोपी नाम तदपति नाम च, भगवान खंडन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गोपी नाम तदपति नाम च सर्वेशामेव देही नाम। भगवान श्री कृष्ण गोपियों में, गोपियों के पतियों में, सारे संसार के प्राणियों में अध्यक्ष रूप से निवास करते हैं। ऐसी परमात्मा एक आत्मा यदि दूसरी आत्मा से रमण करे तो इसमें कौन से दोष की बात है? एक बात और सुनिए, गोपी एक भाव का नाम है, गोपी एक भाव का नाम है। गो कहते हैं इंद्रियों को, पी कहते हैं पीने को। जिस मनुष्य की इंद्रियां कृष्ण रूपी रस का पान करती हैं वह आज भी गोपी ही है।
अर्थात गोपी एक भाव का नाम है, स्त्री पुरुषों का नाम नहीं है। इसलिए इस कथा को, रास की लीला को जो गोपी भाव से सुनेंगे, सुनावेंगे, भगवान कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर संसार बंधन से छूट जाएंगे। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। ये महारास का आख्यान आपको मैंने कहा। अब सुनिए, एक बार देवऋषि नारद जी महाराज राजा कंस की सभा में पहुंचे और कंस से कहा, हे कंस, एक काम कर, तू अलग अलग दैत्य भेजता है और वृंदावन में जाकर कृष्ण बलराम को मार डालते हैं। तुझको एक उपाय बताता हूं। कि कहा कि तू एक धनुष यज्ञ की रचना कर। नारद जी बेकार हैं। तू धनुष यज्ञ की रचना कर, उसके बहाने से कृष्ण बलराम को मथुरापुरी में बुला ले। कि क्यों? तो नारद जी ने कहा, अरे कंस, तो गुप्त रहस्य बता बे आया हूं। कहा ये वसुदेव और देव की भी देवता है, तेरा पिता अग्रसेन भी देवता है, और नंद के यहाँ रहने वाला जो कृष्ण नाम का बालक है, ये वसुदेव जी का 8वां पुत्र है। देवकी के गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र कृष्ण है। और जो कन्या तेरे हाथ में से छूट के गई, वे तो योग माया थी। कच्छो हाँ। तब कंस क्रोध में भर गया, वसुदेव देवकी को बुलाकर मारने को तैयार हो। नारद जी ने कहा, मूर्ख, इनको मारने से क्या होगा, तेरा काल समाप्त नहीं होगा। तब क्रोध में भर के दुष्ट कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दियो। दोबारा जेल में डाल दिया। देख लो। अब नारद जी ने कहा, तू यहीं बुला ले, तेरे पास बड़े बड़े मल्ल हैं, कुमलिया पीड़ हाथी है, इनके द्वारा मरवा डालना, तेरा निष्कंटक राज्य है जाएगा। नारद जी बहका कर चले गए। दुष्ट कंस ने अक्रूर जी को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ। नारायण, अच्छा रुको रुको, अभी थोड़ा बुला करके आदेश दिया। तब अक्रूर जी रथ लेकर भगवान कृष्ण को लेवाने के लिए गए। इधर केसी नाम का दैत्य आया, घोड़ा का रूप बना के भगवान ने उसको सहज खेल खेल में मार डालो। फिर विश्वासुर नाम का दैत्य बैल का वेश बना के आयो, उसके सींगों को पकड़कर भगवान ने 100 धनुष पीछे फेंक दियो। जब मैं दोबारा आयो लड़बे को, तो दोनों सिंह पकड़ के फिर आकर अतुल बल वाले परमात्मा कृष्ण ने पछाड़ के मार डालो। इस प्रकार भगवान कृष्ण की विजय का आख्यान बताया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित अक्रूर जी बाबानंद के यहाँ पहुंचे। वृंदावन में जाकर वृंदावन की रज को अक्रूर जी ने मस्तक पे धारण किया। क्यों? अक्रूर भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे जानते थे कि भगवान है। ब्रज की रज को, मिट्टी को मस्तक पे लगाया। बाबानंद ने अक्रूर जी का आदर किया। अक्रूर ने सूचना दी कि धनुष यज्ञ देखे हुए को पधारो, मैं कृष्ण बलराम को लेवा के ले जाऊंगा। तब महाराज बाबानंद ने घोषणा की। गोपियों ने समाचार सुने तो गोपियां बड़ी दुखी हुई, विधाता को गाली देने लगी। अहो विधातस्तवनः क्वचित् दया शनियोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिनः। ए विधाता, तेरे हृदय में दया नहीं है, तू बड़ी निर्दयी है। कभी तो जीवों का मिलन कराती है संयोग, और कभी वियोग कराती है। पहले तो हमारे प्रियतम श्याम सुंदर से तेने संयोग करायो, और अब हमारे प्रियतम से वियोग करा रही है। तू बालकन की सी चेष्टा कर रहे है। हे विधाता, तेरे हृदय में दया नहीं है। इस प्रकार विधाता को गाली दे रही है। दूसरे दिन गोकर्ण कहते, महाराज अक्रूर जी, महाराज अक्रूर जी भगवान कृष्ण बलराम को रथ में बैठा कर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर जाने लगे। तो जैसे ही वृंदावन के दरवाजे पे आए, तो पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों तरफ से आकर गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर के रथ को घेर लियो। काऊ ने रथ की पुच्छी पकड़ ली, काऊ ने रथ के घोड़ान की लगाम पकड़ ली। काऊ अपने शरीर और घर की सुध भूल कर सो गई रास्ते में। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों, प्रातःकाल गौ चराने जाता हूं, सायंकाल वापस आ जाता हूं। इसी प्रकार मैं मथुरा को शिव धनुष यज्ञ को देख करके वापस शाम तक आ जाऊंगा। विश्वास दिलाया। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। भगवान कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर यमुना के किनारे पर पहुंच गए। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान किया। भगवान कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को अपनी महिमा स्वरूप दिखाया। मथुरा के दरवाजे पर पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा, भगवान आप मेरे घर पधारो। कि आयास्या भवतो गया महमार्य समन्वित यदु चक्रम ध्रुवम हतवे वितृष्ये प्रथाम। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अक्रूर जी पहले दुष्ट कंस से मारूंगा, माता पिता को जेल से छुड़ाऊंगा, तब
तुम्हारे महल में आऊंगा। इस प्रकार उपदेश दिया। तब कहते हैं सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित हो, अक्रूर जी चले गए, कंस को सूचना मिल गई, कंस ने इंतजाम कर दिया। तब भगवान कृष्ण मथुरापुरी को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। तब बाबानंद गोपकों को लेकर पहुंच गए। सुबल स्तोक सीतामा मनसुका आदि मित्रों को लेकर भगवान कृष्ण बलराम ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। बड़ी सुंदर मथुरा, भगवान की जन्मभूमि। ददर्शताम स्वाटक तुंग गोपुर द्वाराम बृहद हेम कपाट तोरणाम। मथुरा का वर्णन, चारों तरफ से परकोटा लगा हुआ है, बड़े बड़े जिसमें दरवाजे, उन पर किरवाड़, सोने के पत्थर जिन पे लगे हुए हैं, जिसमें एकने दुखने चार खने सतकने गगन चुंबी महल हैं, जिन महलों के शिखर पे महाराज सोने के कलश लगे हुए हैं। ऐसी मथुरा में भगवान ने प्रवेश किया। सामने से एक धोबी आ रहा था। धोबी से भगवान ने कहा, हे धोबी, तू धुले हुए वस्त्रों को लेकर आ रहा, इन वस्त्रों को मेरे गोप लोगन को दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। धोबी बड़ा अभिमानी था कि बंधनमती घ्रमति लुम्बमती द्रपतम राजकुला ने, भाई हे मूर्खो, तुम्हारे बड़े बूढ़े ने पहने ऐसे वस्त्र, अब की बात तो मांगे को साहस कियो, दोबारा मत करियो। भगवान कृष्ण को क्रोध आया कि धोबी हमारे सामने बोलता है। तो रजकस्य कराग्रेण शरक काया दपातयत, दाने हाथ की मुष्टिका को मस्तक में प्रहार किया, धोबी मर गया। छोटे छोटे धोबी वस्त्र न फेंक के भाग गए गांठ बोटरी में। श्याम सुंदर वस्त्रों को लेकर सूचीकारम गदाकर दर्जी के पास पहुंचे। वहां जाकर वस्त्र को नापे को करवा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अपने मित्र को कहते हैं गोपों को वस्त्र धारण करवाए, सुंदर सजावट करवाई। सुदामा माली के यहाँ जाकर सुदामा माली से पुष्पों की माला सुदामा ने प्रदान की और एक एक हार भगवान कृष्ण बलराम को सुदामा माली ने धारण करवाए। अतः ब्रजन राजपथे न माधव, भगवान माधव राजमार्ग की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में कुब्जा मिल गई। जाके हाथ में चंदन का पात्र था। भगवान ने कहा, कातम बरोर बे तदुहानुलेपनम कश्यांग देवा कथया स्वसाधु। भगवान की वाणी मधुर, बड़ी मधुर है। क्या कह रहे? कातम बरोर बे तदुहानुलेपनम। हे बरोरू, हे सुंदर जंघा वाली, हे सुंदरी, आप कौन हो? ये चंदन का पात्र लेकर कहाँ जा रही हो? अगर इस चंदन के पात्र के चंदन को हमारे मस्तक पे लगाओगी तो दशरथ श्रेय भविष्य